अमृतसर बागवा सजरान चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में सिक्कर किसान आंदोलन या शेखावटी किसान आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे। आज जब किशोरी देवी द्वारा कट्टाथल सिक्कर में जब 10,000 महिलाओं का आंदोलन का नेतृत्व किया गया, उससे आगे अब हम पढ़ते हैं। किसानों की शिकायतें दूर नहीं हुई तो 25 अप्रैल 1935 को मिस्टर वेब 25 अप्रैल 1935 को मिस्टर वेब उस समय जयपुर रियासत के राजस्व अधिकारी थे। तो पुलिस का बल लेकर कुंदन गांव जो कि सिक्कर में है, कुंदन गांव पहुंचे। 25 अप्रैल 1935 को मिस्टर वेब जो राजस्व अधिकारी थे, किसानों से राजस्व एकत्रित करने के लिए कुंदन गांव पहुंचे। उनके साथ पुलिस अधिकारी मोहम्मद हुसैन, उनके साथ पुलिस अधिकारी मोहम्मद हुसैन भी कुंदन गांव पहुंचे। किसानों और मिस्टर वेब और मोहम्मद हुसैन के बीच करों को लेकर विवाद हुआ। एक वृद्ध महिला दापी दादी द्वारा किसानों को उकसाने पर किसानों और पुलिस अधिकारियों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें मिस्टर वेब के आदेश से मोहम्मद हुसैन ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 4 जाट किसान मारे गए और 14 किसान घायल हुए। जिनमें 4 किसान मारे गए थे, उनमें तुलछाराम भूकर, टिक्कूराम भूकर, चेतराम जी और आसाराम शहीद हुए। तुलछाराम जी जो 4 किसान शहीद हुए थे, जिसमें प्रथम तुलछाराम भूकर, आसाराम, तुलछाराम भूकर, आसाराम, चेतराम और टिक्कूराम, ये 4 किसान कुंदन हत्याकांड भी कह सकते हैं, जिसमें 4 किसान शहीद हुए। तुलछाराम भुक्कर जी, टिक्कूराम भुक्कर जी, चेतराम जी, आसाराम जी। कुंदन गांव की घटना के विरोध में ही शेखावटी के किसानों ने 26 मई 1935 को कुंदन गांव की जो हत्याकांड हुआ था 25 अप्रैल 1935 को, उसके विरोध में ही 26 मई 1935 में सिक्कर दिवस मनाया गया। छब्बीस मई 1935 में कुंदन गांव का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें 4 किसान और 4 किसान मारे गए, 14 किसान घायल हुए थे, उसके विरोध में 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया। इस हत्याकांड में
के विरोध में शिक्कर दिवस 26 मई 1935 को मनाया गया। मार्च 1935 में खुंडी गांव मार्च 1935 में खुंडी गांव किसान पक्ष और राव राजा जो वहां के ठाकुर थे, किसान पक्ष का एक दूल्हा, जो किसान पक्ष का जो दुल्हा था, वह घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने के लिए जा रहा था, जिसको लेकर वहां के ठाकुर के आदमियों और किसानों के बीच में आपस में विरोध हुआ, क्योंकि वो मानते थे जागीरदार की घोड़ी पे बैठने का अधिकार हमारा है और किसी का भी नहीं। इसको लेकर किसानों और वहां के ठाकुर के आदमियों के बीच में संघर्ष हुआ। तो 19 मई 1935 में खुंडी गांव में इस संघर्ष में 2 किसान मारे गए, रत्नाराम बाजिया शिंबू सिंह। रत्नाराम बाजिया और शिंबू सिंह। इस संघर्ष में रत्नाराम बाजिया और शिंबू सिंह मारे गए। इस प्रकार सिक्कर किसान आंदोलन काफी बड़े क्षेत्र में फैल गया। किसानों ने कर न देने के लिए संघर्ष किया और यह आंदोलन खुंडी गांव, कुंदन, पलसाना इन क्षेत्रों में फैला। गोठड़ा, बुखराज, अजीतपुरा, गोठरा, बुखराज, खुंडी, कुंदन, पलथाना, गोठरा, बुगरा, अजीतपुरा और कटराथल सिक्कर किसान आंदोलन फैल गया। खुंडी गांव, कुंदन, पलसाना, गोठरा, बुखराज, अजीतपुरा और कटराथल। इस समय हम प्रथम अगर देखें तो पहले किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी कर रहे थे। अब किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय किसान नेता ही कर रहे थे, जिसमें हरलाल जी, नेतराम गोरीर जो गोरीर गांव से थे, प्रीति सिंह गोठड़ा जो गोठड़ा गांव से थे, पन्ने सिंह, हरि सिंह, हैरू सिंह, ईश्वर सिंह और लेखराम अब स्थानीय नेता किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हरलाल, नेतराम, पन्ने सिंह, हरू सिंह जो एक लोकल नेता, स्थानीय नेता सिक्कर किसान आंदोलन का अब नेतृत्व कर रहे थे। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी ही थी किशोरी देवी, जो कि कटाथल में 1934 में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था, और ठाकुर देशराज की पत्नी थी उत्तमा देवी, जो कि मुख्य वक्ता थी उस महिलाओं के सम्मेलन की। लेखराम बीजित
इस आंदोलन से जुड़े अगर स्थानीय नेताओं के बारे में पूछें, ईश्वर सिंह जी भी इस आंदोलन से जुड़े। ईश्वर सिंह, अगर लोकल नेता पूछें तो हरलाल जी, नेतराम जी, पन्ने सिंह, हरू सिंह, लेखराम और ईश्वर सिंह। और यह आंदोलन किन किन क्षेत्रों में फैला था? सीकर में खुंडी, कुंदन, पलसाना, गोटरा, बुकराज, अजीतपुरा और कटराथल। यह आंदोलन फैल चुका था। सीकर और शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। उस समय शेखावटी में अगर देखें तो उस समय जो 5 ठिकाने थे जो पंच पाने कहलाए जाते थे, जो 5 ठिकाने थे वो पंच पाने कहलाते थे। पाने, इसमें नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढ लोध, मलसीसर, नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढ लोध, मलसीसर, मंडावा, ये पंच पाने कहलाते थे। अगर पंच पाने बुझे कि शेखावटी किसान आंदोलन में पंच पाने किसे कहा जाता था तो नवलगढ़, मंडावा, ढूंढ लोध, बिसाऊ, मलसीसर, ये पंच पाने कहलाते थे। शेखावटी किसान आंदोलन में भी अनेक स्थानों पर आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय नेताओं ने किया। 16 मई 1934 की जो हम घटना देखें तो 16 मई 1934 को अमीरवास के ठाकुर थे कल्याण सिंह। सोलह मई 1934 के अगर आंदोलन में घटनाएं देखें तो 16 मई 1934 को अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा गांव में घरों के आग लगा दी। 16 मई 1934 में अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा गांव में किसानों के घरों की आग लगा दी, जिसमें किसानों के घर जलकर राख हो गए। इससे भी किसानों ने तीव्र आक्रोश था उस समय आंदोलन में और कर न देने का उन्होंने फैसला कर रखा था। इसी घटनाक्रम में अगर हम आगे देखें 1934 में ही ढूंढ लोध के ठाकुर जो ढूंढ लोध के ठाकुर थे ने जयसिंहपुरा गांव में उन्नीस सौ 1934 में ढूंढ लोध के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए और ढूंढ लोध के ठाकुर के भाई जो ढूंढ लोध के ठाकुर थे उनके भाई ईश्वर सिंह ने तलवारों, सहस्त्र लाठियों और तलवारों से किसानों पर वार किया। जिसमें बहुत से किसान घायल हुए। राजस्थान के अगर किसान आंदोलन में देखें तो ढूंढ लोध के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव में किसानों को
पर अमान्य अत्याचार किए और उनके भाई ईश्वर सिंह ने भी अमान्य अत्याचार किए। अगर राजस्थानी किसान आंदोलन में किसी की अगर सजा हुई थी तो सीकर किसान आंदोलन में ही दूनलोर के ठाकुर ईश्वर सिंह, जिसने किसानों पर अमान्य अत्याचार किए थे, उनकी सजा हुई थी। अब इसी घटनाक्रम में आगे देखें तो 1939 में फूला देवी और राम प्यारी ने जून में महिलाओं के सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। फूला देवी और राम प्यारी ने सत्याग्रह महिलाओं के 1939 में फूला देवी और राम प्यारी ने महिलाओं के सत्याग्रह आंदोलन का झुंझुनू में नेतृत्व किया। 12 मई 1939 में जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष जमनालाल बजाज 12 मई 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज जी थे। उसमें प्रजामंडल ने भी सीकर या शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया था, जिससे किसानों को संबल मिला और किसानों और सरकार के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन ये सभी प्रयास असफल हुए। अगर हम देखें मई 1947 में हीरालाल शास्त्री जी, सीकर किसान आंदोलन मई 1947 में जाकर समाप्त होता है, जब हीरालाल जी के नेतृत्व में हीरालाल शास्त्री लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होता है। उसी समय जाकर मई 1947 में जाकर सीकर किसान आंदोलन समाप्त होता है। लाल बाग और बेगार प्रथा को समाप्त किया जाता है। इस प्रकार आज हमने शेखावटी या सीकर किसान आंदोलन, जो कि जयपुर ठिकाने के जो किसान आंदोलन थे, उनका आज हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार किसान आंदोलन की जो श्रृंखला है वो हमारे चैनल पर लगातार जारी रहेगी। इसी प्रकार लगातार पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। अमित सर बागवास ईरान चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम किसान आंदोलन की जो श्रृंखलाएं हैं वो लगातार हम जारी रखेंगे।